नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि पाकिस्तान आज कितने बड़े डेप्ट में फंस चुका है। यूएस ने उसे वन ऑफ द डेंजरस नेशंस तक पुकार लिया है। जी हाँ दोस्तों, आज तक वो इतना पॉलिटिकल इनस्टेबल है कि कोई भी पीएम अपना टर्म पूरा नहीं कर पाया है। और पर ऐसा समय हिस्ट्री में एक बार तो आया था कि जब यही देश, जी हाँ, हमारा ही एक पड़ोसी देश पाकिस्तान सुपर पावर की रेस में दौड़ रहा था, छलांगे पे छलांगे लगा रहा था। यूएस, सेंट्रल एशिया, अरब कंट्रीज के समेत कंट्रीज सब पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही थी। तो ये सब कब हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, आइए आज इसके बारे में गहराई से समझते हैं। पाकिस्तान आजाद होने के पहले से ही इस्लामिस्तान बनने का सपना देख रहा था और सारे इस्लाम देशों का सुल्तान होता पाकिस्तान खुद। 1947 के बाद, यानी जस्ट हमारे इंडिपेंडेंस के बाद, वहाँ के लीडर, वन ऑफ द टॉप लीडर चौधरी खालिक उस्मान द मिडल ईस्ट के दौरे पर चले गए और वहाँ पे इस्लाम का प्रचार कराया। इतना ही नहीं, ओआईसी जो कि आज इस्लामिक कॉरपोरेशन है, उसकी भी नींव पाकिस्तान ने ही रखी थी। पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स के लिए भी बहुत उतावला बन चुका था। उनके अकॉर्डिंग क्रिस्ट, ज्यूज और हिंदूज के पास तो अपने न्यूक्लियर वेपन्स है, बट कोई भी इस्लाम देश के पास अभी तक अपने न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। और पाकिस्तान इसलिए न्यूक्लियर वेपन को बनाने की रेस में जुट गया। इतना ही नहीं, इंडोनेशिया को आज़ाद कराने में भी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हाथ था। ये सब 1947 के बाद नहीं हुआ। इंडोनेशिया को तो आज़ाद कराने की मांग बहुत पहले ही चालू हो गई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जिनके लीडर मोहम्मद अली जिन्ना ने इस इंडिपेंडेंस को परसुएट किया। इतना ही नहीं, अंग्रेजों से छुप के वे 600 से 800 मुस्लिम को इंडोनेशिया भेज दिया ताकि वो प्रोटेस्ट में हेल्प कर सके। वे चाहते थे कि इंडोनेशिया एक मुस्लिम नेशन बन जाए। और जब फाइनली उन्हें इंडिपेंडेंस मिली तो पाकिस्तान वो पहला देश बना जिसने अपने पूरे देश में पब्लिक हॉलिडे जारी कर दी गई। और इतना ही नहीं, इंडोनेशिया को बहुत बधाई भी दी। यूएनएससी में ये ऐसा पहला देश था कि जिसने किसी और के इंडिपेंडेंस पे इतना जश्न मनाया। और अब सिलसिला चालू हो गया था जब सोवियत यूनियन फॉर्म हुआ। तो इसमें पाकिस्तान कुछ सेंट्रल एशिया में बहुत बड़ा गेम खेल रहा था। ठीक सुना आपने, वो 5000 कॉपीज यूएसएसआर के बॉर्डर पे स्मगलिंग कर रहा था, जो कि कुरान की कॉपीज थी। जी हाँ, और आज इसीलिए जब 1991 में यूएसएसआर के 15 टुकड़े हुए तो उसमें से 6 देश तो मुस्लिम ही थे। आफ्टर 1991 पाकिस्तान ने इतना सेंट्रल एशिया को सपोर्ट किया, इतने एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज में, कि सेंट्रल एशिया बहुत बड़ा आभारी बन गया और उनकी आर्मी को ट्रेन भी पाकिस्तान ने ही किया था। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने यूएस में भी अपनी बहुत बड़ी पकड़ ले ली थी। उस समय तो आप जानते ही थे कि यूएसएसआर और यूएसए ये दोनों एक सुपर पावर कंट्रीज थी और पाकिस्तान में इतनी डेयरिंग थी कि वो यूएसएसआर को उस वक्त खुली धमकी दे सकता था। यूएस के उस समय के प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन लियाकत अली खान के साथ मिलके एक एग्रीमेंट साइन किया जिसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान सोल्जर्स को यूएसए ट्रेन करने वाला था। ठीक सुना आपने, यूएसए पाकिस्तान के सोल्जर्स को ट्रेन करने वाला था। अब आ जाता है कोल्ड वॉर का समय। और कोल्ड वॉर सबसे बड़ा समय था जब पाकिस्तान सुपर पावर लगभग आसानी से दौड़ रहा था रेस में। पाकिस्तान 1987 तक सबसे बड़ा एड रिसिपिएंट बन गया था यूएस का।
सबसे ज्यादा एड लेने वाला यूएसए से। और फिर इन दोनों के बीच में इतनी मजबूत दोस्ती हो गई कि आप पूछो ही मत, पाकिस्तान के सारे तारे चमक रहे थे। पर फिर ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से आज पाकिस्तान गरीब बन गया, उसके पास अपने सिटीजन्स को खिलाने तक का पैसा नहीं है। ये सब चालू हुआ 2001 के 9/11 इंसिडेंट से। आपने तो सुना ही होगा, एक बहुत बड़ा धमाका। इसके गुनहगार ओसामा बिन लादेन को माना गया और यूएसए पूरा जुट गया लादेन को पकड़ने के लिए। देश देश में उसे ढूंढ रहा था। इसको देखते हुए पाकिस्तान भी जुट गया अपने दोस्त की मदद करने के लिए। और जब लादेन नहीं मिला तो पाकिस्तान ने अपने सारे एयर बेसिस को खुला कर दिया यूएस को मतलब ऑपरेशन अपना जारी करने के लिए। 2003 में तो इससे खुश होके यूएस ने $1 बिलियन तक का लोन माफ भी कर दिया। इतना ही नहीं, मिडिल ईस्ट में भी पाकिस्तान बहुत इन्फ्लुएंस था। बट फिर समय आ जाता है जब पाकिस्तान के सारे तारे गिरने लग गए। 2008 का वो समय था जब तालिबान के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने के चक्कर में यूएस से अपनी पकड़ खो दी और यूएस ने 8 तालिबानी सोल्जर्स और 12 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार गिराया। और वो यूएस के लिए एक सबसे बड़ा विश्वासघात था। और ये इतनी तो यहाँ तक तो ठीक था, पाकिस्तान ने तो सारी हदें पार कर दी 2013 में, जब उसने ओसामा बिन लादेन को अपने ही देश में छुपा के रखा था। इसको देखते हुए यूएस और पाकिस्तान के लगभग सारे रिश्ते टूट गए और ऐसे करते करते पाकिस्तान अपने जियोपॉलिटिक्स से हट गया और टेररिज्म को सपोर्ट करने लगा। येमेन वॉर में भी जब मिडिल ईस्ट कंट्रीज को पाकिस्तान की ज़रूरत थी तो उसने अपने हाथ खड़े कर दिए। और जब भी कश्मीर इश्यू की बात आती तो पाकिस्तान छलांग लगाते हुए दौड़ पड़ता। और इसी की वजह से यूएस और पाकिस्तान के रिश्ते खराब हो गए और आज पाकिस्तान सोल्जर्स में इन्वेस्ट कर रहा है, ना कि डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर रहा है, और आज वो गरीब बन चुका है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। मेरे को ये इन्फॉर्मेशन गैदर करने में बहुत मुश्किल पड़ी थी। एंड दैट्स इट।